सास बहू और साजिश में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद तलाशी लगा रखा पूरा परिवार अपराधी होता है, बाप खूनी है और बेटी चोर है। खूनी की दिखा देते हैं ना। रानी भले ही नौकरानी है, वो इस महल में काम करती है, लेकिन वो एक खुददार लड़की है और उसे बिल्कुल मंजूर नहीं है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगे। जी हाँ, रानी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। महल में घड़ी चोरी हो गई है और उसका इल्जाम रानी पर लग गया है। पूरा परिवार अपराधी होता है, बाप खूनी है और बेटी चोर है। चोर घोषित कर दिया गया इनको, जो नहीं है। हैरी चोरी करता है और इल्ज़ाम इस पे डालता है। रानी साहब का ऑर्डर है कि हमें चेक करना है, मतलब हैरी को तलाशी लेनी है इसके बैग्स बॉक्स की। और आगे बताओ। तो ऐसा होता है कि जब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे और जब बाबूजी को जेल लेके जाते हैं तो मैं डिसीजन लेती हूँ कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा घर है नहीं और इनका घर है, तो इसलिए मैं यहाँ से चली जाने ऐसी भी वाली थी। बट जाने से पहले इतना ये बड़ा एक तमाशा जैसा हो जाता है, बट क्योंकि वीर आ जाता है और बोलता है कि और तलाशी नहीं होगी, तो वो चले आते हैं। बट उसे बहुत दुख होता है क्योंकि हैरी उसे चोर बोलता है सबके सामने और कोई स्टैंड भी नहीं ले पाता। पूरे घर वालों के सामने और ऊपर से रानी माँ भी देख रही है कि रानी के ऊपर ये इल्जाम लगा है, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब भाई कहेगा भी कैसे, क्योंकि ये काम तो वीर को सौंपा गया है ना। वीर आया है ना रानी की तरफदारी करने के लिए। वो जानता है कि रानी बेगुनाह है। वीर के इसी रवैये से तो रानी और वीर का रिश्ता बनेगा। जी वही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी है और उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और आई होप कि आप सब भी एक्साइटेड जानने के लिए कि क्योंकि रानी को यहाँ पे बहुत समय ये देखने को मिलेगा आपको कि वो इतना सच बोलने की कोशिश करे बट कोई हेल्प नहीं करता। बट वीर, उससे जब पता भी नहीं होता कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया, वो उससे भरोसा रहता है कि नहीं उसने नहीं किया है। अगर आपने पहले एपिसोड से देखा है तो यही होता आ रहा है। रानी के आड़ में वीर आता है हर बार उसको बचाने के लिए, उसकी हिम्मत बनने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बनने के लिए। कहीं ना कहीं अंत में आपको वही देखने को मिलेगा कि क्या होगा इन दोनों के बीच, क्योंकि इतना फ़र्क है दोनों के कैरेक्टर्स में, दोनों के रहने सहने में, दोनों के ग्रोथ में, बोलने में, कैसे इन लोग बड़े हुए हैं। पर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है दोनों के बीच। अब इनके बीच इमोशनल बॉन्डिंग है और ये इमोशनल बॉन्डिंग ही इनके बीच प्यार का रिश्ता जोड़ेगा। फिलहाल अब रानी वीर के नजरों में आ गई है और जाने अनजाने में ही सही वो हमेशा वीर से टकराएगी और इसके आगे क्या होगा उसे बताने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।